डेंजरस वाइब के साथ जब रोमन रेंस बैकस्टेज अरीना में अराइव करता है और एडम पियर्स फौरन उसे जेकब फाटू के बैकलैश अपीयरेंस के बारे में पूछने लगता है। फिर रोमन पूछता है कि जेकब फाटू को किसने इनवाइट किया था और एडम पियर्स उसे याद दिलाता है तुमने खुद। और उसी मोमेंट पे रोमन सीधा क्लियर कर देता है कि अगर जेकब उसे एक्नॉलेज नहीं करे तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। यहीं से फील आ गया था कि आज रॉ का असली फोकस क्या होने वाला है। उसके बाद विजन फैक्शन का सेगमेंट आया जहां पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को हाइप कर रहा था, टिपिकली हेमन स्टफ। लेकिन फिर 6 मैन टैग मैच शुरू होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और जो हेनरी वर्सेस द विजन। और भाई ऑनेस्टली ऑस्टिन थ्योरी ने पूरा सेगमेंट चुरा लिया जब उसने माउंटेन्स फॉरेस्ट को रोस्ट करते हुए बोला कि बियांका ब्लेयर बिल्स पे नहीं कर रही अब क्या। दैट लाइन वाज क्रेजी। मैच खुद डिसेंट था लेकिन फिर सेथ रॉलिंस आ गया और पूरा सीन ही टूट गया। ब्रॉन ब्रेकर पे अटैक, स्पीयर्स, सुपर किक्स, हर बंदा एक दूसरे पे जंप कर रहा था। क्लासिक मॉडर्न रॉ केओस। फिर इंटर कोऑर्डिनेटर टाइगर सेगमेंट आया फीचरिंग पेंटा, इथन पेज, रूसेव और जेवॉन इवेंट्स। और ऑनेस्टली ये पूरा सेगमेंट काफी मेसी लगा। हर बंदा टाइटल शॉट मांग रहा था, हर दूसरा बंदा इंटरप्ट कर रहा था। और सबसे शॉकिंग चीज, जेवॉन इवेंट्स ने रूसेव को क्लीन पिन कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने हफ्तों से रूसेव को मॉन्स्टर की तरह बुक कर रही थी और सडनली क्लीन पिन फॉल, बहुत वियर्ड डिसीजन लगा। और उसके बाद फिर बैक स्टेज पे आस्का भी आयो स्काई के साथ नजर आई। लेकिन ऑनेस्टली वाइब ऐसी थी कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्वाइटली टीज कर रही हो कि आस्का शायद कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने वाली है। अच्छा, फिर इयो स्काई वर्सेस सोल लुका का मैच हुआ। एक्चुअली काफी सॉलिड ये मैच था, सिंपल रेसलिंग थी, नो ओवर बुकिंग, नो अननेसेसरी ड्रामा। और इयो स्काई ये मैच जीत जाती और इसी वजह से मैच बिल्कुल फ्रेश लगा। फिर आता है ओबा फेमी का ओपन चैलेंज, लेकिन कोई बाहर ही नहीं आया तो ओबा ने खुद रैंडम लोगों को पकड़ के रिंग में फेंका और डिस्ट्रॉय कर दिया। और देखो ओबा फेमी इतना इंपॉर्टेंट फील होता है, इतना डेंजरस हो रहा है उस बंदे का। डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीरियसली अब उसके लिए प्रॉपर स्टोरी लाइन देनी चाहिए। रैंडम फिलर सेगमेंट्स उस लेवल के मॉन्स्टर पे वेस्ट लगते हैं। लेकिन सच बोलूं, आज की रॉ का रियल फोकस सिर्फ एक चीज थी, रोमन रेंस की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। रोमन रेंस जिमी उसो के साथ रिंग में आता है, क्राउड से एक्नॉलेजमेंट ले रहा होता है और फिर जेकब फाटू धीरे धीरे एंट्रेंस करता है और उसी एंट्रेंस में ही डेंजर फील हो रहा था। बैक स्टेज में जे उसो उसे रोकने की कोशिश करता है, काफी बार फेल हो जाता है, हेडबट मार देता है जेकब फाटू। फिर रैम में जिमी उसो भी रोकता है उसे, लेकिन वो भी फेल हो जाता है, वो जिमी उसो को भी पटक देता है क्योंकि इस पॉइंट पे जेकब का सिर्फ एक चीज पे फोकस था, रोमन। और जैसे ही जेकब रिंग के पास पहुंचता है, बूम, इंस्टेंट केओस। रोमन चेयर शॉट्स मार रहा है, सुपरमैन पंचेस कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जेकब फाटू रुक ही नहीं रहा भाई। ये बंदा लिटरली हॉरर मूवी मॉन्स्टर लग रहा था। फाइट क्राउड एरिया तक चले गए, टेबल्स टूट गए, सिक्योरिटी भाग के आई और जेकब ने उन सब को भी उड़ा दिया। फिर एंड में जेकब फाटू चैंपियनशिप को उठाता है, उसे हवा में रेस करता है और पूरा एरिना एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। और सबसे इंसेंट चीज ये थी कि वो टाइटल को चाट रहा था। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है, जेकब फाटू हर वीक रोमन को एम्बेरस कर रहा है, सिक्योरिटी फेल हो रही है, केओस हो रहा है, जेकब शो के एंड में स्टैंड टॉल कर रहा है और स्टोरी लाइन बोरिंग भी नहीं है। एक्चुअली रॉ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ही यही है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हर वीक सेम एंडिंग रिपीट होती रही तो इवेंचुअली शॉक फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो आज तक के लिए यही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।